Hello everyone, in previous video we have discussed exercise 3.4 class plus 1. Find the principal and general solution of the following equation, and we have also discussed question number 1 tan x इक्वल टू रूट 3, जिसमें जो tan x की वैल्यू थी वो यहाँ पर पॉजिटिव थी। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन cot x इक्वल टू माइनस रूट 3। तो इसमें जो आपका हमारा पहला स्टेप होगा वो हम देखेंगे कि cot x को कन्वर्ट करेंगे tan x में। तो वी नो दैट cot x इक्वल टू 1/tan x। तो मैं cot x की जगह यहाँ लिख दूँगा 1/tan x और यहाँ पर माइनस रूट 3/1 कर दूँगा। फिर जब हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, tan x इक्वल टू tan x अपॉन 1 tan x बन जाएगा और इसको लिखेंगे हम -1/√3 ये आपका पहला स्टेप होगा कि हमने इसकी जो हमने तीन बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, जो बेसिक तीन थ्योरम्स पढ़ी थी, tan x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, यहाँ पर है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो हमने जो कॉट को है उसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो टेंजेंट को कन्वर्ट करने के लिए cot x को लिखा 1/tan x इक्वल टू -√3/1। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, tan x इज इक्वल टू माइनस, इसको उल्टा कर देंगे 1/√3। अब हम tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, जो थ्योरम है हमारे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, जैसे टेंजेंट से टेंजेंट कट जाए और हमें थीटा जो थीटा की वैल्यू है वो मिल जाए। यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए माइनस है, तो मुझे चाहिए 1/√3। जो -1/√3 है वो टेंजेंट की किस वैल्यू पर होता है। तो आपने क्या करना है, इस माइनस को भी फ़िलहाल छोड़ दो। आपने देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है। फ़िलहाल हम ये देखेंगे, माइनस को भी छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो √3 की वैल्यू होती है टेंजेंट π/6। जो √3 की जो वैल्यू होती है वो जाती है टेंजेंट π/6। हमने क्या किया, ये माइनस को मैंने छोड़ दिया, मैंने क्या लिया tan x इक्वल टू 1/√3। फिर मैंने देखा कि जो टेंजेंट है वो 1/√3 होता है π/6 पर, तो मैंने ये लिख लिया। अब इसका यूज़ करके हम पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उससे हमारा अल्फ़ा भी बड़े ईजिली आ जाएगा। अब हमारा नियम क्या है, हम देखेंगे कि जो आपकी नेगेटिव है, जो cot x नेगेटिव है, cot जो x यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, या tan x जो हम कन्वर्ट करके tan x बना दिया, जो tan x है वो हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो होता है वो होता है आपका टेंजेंट, एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बाकी इन दोनों में ये पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव में जाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। इसको मैं सपोज करता हूँ थीटा ले लिया मैंने, इसको क्या ले लिया मैंने थीटा, यहाँ पर लिखा भी था मैंने π-θ करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू π-θ। तो जो अल्फ़ा है वो कैसे आ जाएगा, अब इसमें आप क्या करेंगे, अल्फ़ा पाई, यहाँ पर पाई लिख दूँगा मैं, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है, ये π/6 है, -π/6। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो 6 और इसका एलसीएम जो आ जाएगा, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना दी मैंने, अल्फ़ा इक्वल टू π-θ। तो जो थीटा है मैंने वो क्या कंसिडर किया है π/6। तो अल्फ़ा इक्वल टू π-θ, तो पाई लिख देंगे माइनस π/6 थीटा की वैल्यू, इसका एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया 5π/6। हमने देखा क्या, जो टेंजेंट है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में हुआ, वो सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं, सेकंड में जाने के लिए हम करते हैं π-θ, और फोर्थ में जाने के लिए करेंगे हम 2π-θ। तो फोर्थ जाने के लिए हम क्या करेंगे 2π-θ, इससे अल्फ़ा की वैल्यू इजीली आ जाएगी। देखिए इक्वल टू 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या है π/6। इसको सॉल्व किया, 6 × 2 एलसीएम लेके, 6 × 1 का एलसीएम 6 आ गया, 6 × 2 12π माइनस पाई, 12π माइनस 1π सब्ट्रैक्ट किया, क्या आंसर आ गया आपका 11π/6। ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल गए हैं। लेकिन हमने इनमें से
जनरल सोल्यूशन के लिए एक वैल्यू लेनी होती है। जो मेरा पी एस आ गया है, प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरा 5π/6 आ गया एक, और दूसरा मेरा क्या आ गया है 11π/6। तो इसमें जो अल्फ़ा कंसीडर करेंगे हम वो छोटा लेंगे। हम 5π/6 को हम जो सेकंड क्वाड्रेंट से पहले फर्स्ट एक क्वाड्रेंट आता है फिर उसके बाद एक क्वाड्रेंट आता है, तो हम जो छोटा वाला है वो लेंगे पहले। तो 5π/6 जो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, टेंजेंट x इज इक्वल टू जो -1/√3 है वो अपने इस पर होती है 5π/6। तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पर टेंजेंट 5π/6। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। -1/√3 को हटाकर हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट π/6। अब यहाँ से नेगेटिव हट गया है, हम इसको हटा सकते हैं। और जो थ्योरम है हमारी, थ्योरम क्या थी हमारी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू जाती है n π प्लस अल्फ़ा। थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी n π प्लस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया n π प्लस अल्फ़ा क्या आ गया यहाँ पर आपका 5π/6। ये आपका क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ हमने किया क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था cot x इज इक्वल टू -√3। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने tan में। तो cot की x की वैल्यू होती है, cot x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10x। यहाँ पर cot x की वैल्यू क्या होती है 1/10x। इसका यूज़ करके 1/10x कर दिया इक्वल टू -√3/1। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, tan x/1 हो गया और इसका 1/√3 हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, इस माइनस को छोड़ देना है, इस माइनस को छोड़ देना है। फिर आप इस माइनस को जब हम रिमूव कर देंगे तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर tan x इज इक्वल टू 1/√3। फिर मैंने देखना है कि जो tan x की वैल्यू 1/√3 किस पर होती है, वो हम ईजिली जानते हैं कि tan π/6 पर होती है। फिर इसको आपने थीटा कंसिडर कर लेना है, π/6 को हम क्या कंसिडर कर लेंगे थीटा। फिर देखना है आपने ये जो आपकी टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है ये किस किस क्वाड्रेंट में होती है। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जब अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π-θ। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू π-θ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं लिखूँगा अल्फ़ा इज इक्वल टू π-θ। फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू π-θ को हमने क्या कंसिडर किया है π/6। तो ये आ जाएगा π/6। फिर इसका एलसीएम लिया, 6 और 1 का एलसीएम आ गया आपका 6 और मैं इसको सॉल्व किया, क्या आ गया आपका 5π/6। फिर आपका जो नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π-θ। थीटा आपने यही कंसिडर किया है हमने, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या गई 11π/6। तो जो दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ रहे हैं, एक 5π/6 और एक 11π/6। आपने छोटा वाला लेना है। फिर आपने यहाँ पर आ जाना है टेंजेंट जो x है, टेंजेंट x लिखेंगे इक्वल टू जो -1/√3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 5π/6। तो हम इसके साथ टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 5π/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो फिर टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल और जो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी n π प्लस अल्फ़ा। तो अब अल्फ़ा क्या है 5π/6। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया और ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को पर्सनली कमेंट करें। थैंक यू सो मच।